अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे उर्दू बे में। दूध में पानी। तो एक गवाला था। गवाला दूध देने वाले को कहते हैं। जो पहाड़ के दामन में रहता था वहीं वो अपनी गायें भी रखता था। दिन भर गाय इधर उधर जो है वो चरती और वो ज़रा से पहले जो है शाम से पहले जो है वो दूध जो है वो धोता, इसमें बहुत सारा पानी मिला देता। करीब ही एक कस्बा रहता था और शाम के अंधेरे में दूध लिए आता, यानी उनको दूध देने चले जाता और खालिश दूध की सदा लगाकर बेच देता। ज़रूरत की चीज़ें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुँच जाता। यानी जब वो दूध बेच देता तो उससे जो पैसे उसे हासिल होते तो उससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेता था। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते थे कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो। तो आगे ग्वाला जो है वो ये सुनता तो वो कहता कि दूध तो खुश्क तो नहीं होता, दूध में जो पानी की मिलावट है वो तो कुदरती अमर है, इसमें मैं पानी मिलाने वाला कौन होता हूँ। इस तरह एक अरसा गुजर गया और वो दूध में पानी मिलाता रहा। ग्वाले के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया था और उसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। अब जो है वो उसका लालच जो है वो मज़ीद बढ़ता गया और दूध में पहले से ज़्यादा पानी मिलाने लगा। एक दिन यकायक यानी अचानक जो है वो स्याह घटा उठी, बड़ी फैली और आसमान पर छा गई। सूरज को अपनी लपेट में ले लिया, हर तरफ तरीखी छा गई। ग्वाला बहुत खुश हुआ कि अब मीना बरसेगा, यानी बारिश होगी और जो है वो उसकी घास है वो मज़ीद बढ़ेगी और उसकी जो गाय है वो घास खाएंगी और ज़्यादा दूध देंगी। बस वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कह रहा है कि मेरे दिन मज़ीद बदल जाएंगे। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी, यानी बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से जो है वो पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा के ग्वाले की सारी गायें जो नकदी सामान यानी जो उसने पैसे वगैरह उसके थे वो सारा कुछ बहा के ले गया। अब ग्वाले के पास ना तो गाय थी और ना ही नकदी, यानी ना ही उसके जो पैसे उसके पास थे जो उसने दूध बेचकर जमा किए थे। तो वो परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था कि मैंने ना ऐसा सैलाब देखा ना सुना, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। तो एक अक्लमंद ने जब ग्वाले की ये बात सुनी तो उसने कहा कि ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने इसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बदनीयती की सज़ा दे दी। और यानी जो सुनने वाला था उसने कहा कि ये पानी और कहीं से नहीं आया, जो तुम पानी दूध में मिलाकर हमें देते थे वही पानी सैलाब की सूरत इख्तियार करके तुम्हारा सब कुछ बहा के ले गया। तो ये आप लोगों की स्टोरी थी। ये स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, खुदा हाफिज़।